तो अब इस वाले प्रश्न में ध्यान देना, ठीक है। इस प्रश्न में लिखा है m का मान ज्ञात करो। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्या बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें एक जगह m लिखा है, बाकी जगह अलग अलग नंबर लिखे हैं, 3, -2, -5 और 12। बस सारी जगहों पे एक चीज़ क्या है, 5 लिखा है। देखो पूरे क्वेश्चन में 5 लिखा है यहाँ पे, ठीक। अब हमने एक रूल पढ़ा था पहले, जब तुम लोगों को घात और घातांक के हमने नियम पढ़ाए थे, उसमें एक नियम पढ़ाया था हमने, ठीक है। क्या नियम था, जैसे मान लो ये ए लिखा है, ए के ऊपर घात लगी है 5 की, और गुणा का चिन्ह लगा है, और दूसरी जगह ए के ऊपर घात लगी है 7 की। तो जो नीचे वाली संख्या जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, आधार, और इस वाले को कहते हैं घातांक, ठीक है ना। नीचे इंग्लिश में इसको अपन बेस कहते हैं, और ऊपर इसको एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब संख्या एक सी हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 5 + 7, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 12। तो ये जो नियम अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो सेम चीज़ अपन को यहाँ पे है, यहाँ पे आधार सब जगह कितना है, 5 5 5, ठीक। और बीच में चिन्ह का एक है गुणा, तो इसका मतलब घातें यहाँ पर जुड़ेंगी, ठीक। अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे वो समझना। सबसे पहला काम, ये जो माइनस की घात है ना, इसको ऊपर ले जाओ, सारे 5 ऊपर हैं, तो इस वाले 5 को भी ऊपर लेके जाएं अपन। तो हम ऐसा लिखेंगे, 5m की घात, 5 के ऊपर 3 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात, और ये वाला 5 जब ऊपर जाएगा ना, तो इसकी घात माइनस की है ना, ये घात प्लस की हो जाएगी, मतलब इसका माइनस हट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना है, 5 की घात 12। इतना समझ में आ गया। अब अगला काम क्या है इसमें, देखो सारी जगह 5 है, तो 5 को हम एक बार लिखेंगे, और जितनी भी घातें हैं ये सब जुड़ेंगी। मतलब इसको हम ऐसा लिखेंगे, m + 3। अब यहाँ चूंकि चिन्ह माइनस का, इसलिए प्लस नहीं माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या लगाएंगे, प्लस। और यहाँ 5 की घात 12, ठीक। जब घात लगाओगे ना, तो ध्यान देना, ध्यान क्या देना कि घात ऊपर ही लिखना है, ऐसा नहीं करना कि इसी के बाजू में संख्या जैसे लिख दिया, नहीं सवाल कट जाएगा तुम्हारा। घात ऊपर लिखना, तो थोड़ी छोटी लिखना है, क्लियर समझ आनी चाहिए कि वो घात है। अब अगला काम क्या करेंगे हम, ये 5 लिखा हमने, फिर से m का m लिखा, फिर इसमें प्लस वाली घात कौन सी, 5 और 3 8, 8 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे, 6। ये 5 और 3 8 हो गए, 8 में से 2 माइनस होगा, तो कितने बचे, 6। यहाँ पे है 5 की घात 12। अब ये जो 5 है, इस वाले 5 से कट गया, मतलब हमने घातों की अब हम तुलना कर रहे हैं, क्या करेंगे, घातों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ पावर्स। तो हम इसको ऐसा करेंगे, 5 से 5 जब अलग हो गया, तो यहाँ बचा m + 6, और यहाँ पे कितना बचा, 12 12 बचा। ये दोनों 5 अलग हो गए, ये बचा और ये बचा। m वाला सवाल एक बार और भी किया था अपन ने पहले, तो यही काम उसमें भी है। अब m का मान निकालना, तो m को यहीं लिखो, और जो +6 है, पक्षांतर हो गया तो क्या हो गया, -6, तो m का मान कितना आ गया, 6। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। हमको सवाल में कहा गया था m का मान निकालो, तो m का मान निकाल आया। समझ में आ गया सबको, ठीक। इस सवाल में हमको बोला गया है, यदि x - 1/x = 4, तो उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करते हुए x² + 1/x² का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या लिखा है, उपयुक्त सर्व समीका। उपयुक्त मतलब जो आवश्यक हो, उस सर्व समीका का उपयोग करके हमको इधर पे हल करना है। तो उपयुक्त मतलब समझ में आ गया, जो ज़रूरी हो, जो यहाँ पे लग सके, ठीक है। तो सर्व समीका कौन सी होती है, बताओ देवेंद्र, पता है सर्व समीका, जैसे अपन ने सूत्र पढ़ा है, या सर्व समीका पढ़िए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये सर्व समीका है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये भी एक सर्व समीका ठीक है। एक अपन ने पढ़ी है a + b
ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब सर्व समीकरण हैं। तो हमको ये देखना है कि इस वाले सवाल में कौन सी सर्व समीकरण सूट करेगी, तो हम वो लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, हमको बोला क्या गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे प्लस का काम है ना, जो चीज़ चाहिए उसमें प्लस लगाए, तो हम सर्व समीकरण भी प्लस वाली उपयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले जो चीज़ दी गई है इसको हम लिख लें हल में। क्या लिखा है हमको यहाँ पर, x माइनस 1/x बराबर 4, ये सवाल में पहले से दिया गया है। ठीक, अब अगला काम क्या करोगे, दोनों पक्ष का, मतलब ये दायां पक्ष और ये पूरा बायां पक्ष, ये दोनों का क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो हम कैसा लिखेंगे, x माइनस 1/x की पावर 2 और यहाँ पे 4 की पावर 2। ये हमने दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग, बोथ साइड स्क्वायरिंग की हमने। अब इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला मतलब वही सर्व समीकरण लगेगी। कौन सी वाली सर्व समीकरण लगाएं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सर्व समीकरण, ये जो 2ab है इसको अपन चाहे तो बीच में लिखें, चाहे तो साइड में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, अब इस सर्व समीकरण के जैसे इस सवाल को तुमको जमाना है। ये बराबर में जो 4 था ना, 4 का वर्ग कितना हुआ, 16, ये लिख दिया 16। अब इसके बाद ये जो हिस्सा है इसमें अपन ये सर्व समीकरण लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x है और इसमें क्या है a, इसमें 1/x है, इसमें क्या है b। तो अब इसमें जहाँ a है वहाँ x लिखोगे और जहाँ b है वहाँ पे 1/x लिखोगे। ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिख रहे हैं पहले, x, तो ये x की घात 2, क्योंकि a की घात 2 थी, माइनस फिर 2ab, तो ये लिखा हमने 2। ठीक है ना, a की जगह पे क्या आएगा और b की जगह पे 1/x, ये a की जगह और ये b की जगह, तो a की जगह x और b की जगह 1/x, फिर प्लस ये b की घात 2 है ना, b की जगह कौन है 1/x और इसकी घात 2। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, इस वाले सूत्र में हमने मान रख दिए सारे, a के बदले में रखा हमने x और b के बदले में रखा 1/x। तो जहाँ a था वहाँ x लिख दिया, ये 2 का 2 लिखा हमने, a के बदले में x है, b के बदले में 1/x है और इस वाले b के बदले में भी 1/x है। यहाँ पे 2 की घात लगी थी तो जहाँ पे थी वहाँ घात लगा दी हमने। अगला काम क्या होगा, अब इसमें देखो ये x की घात 2 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है ना, ये वाला जो x है ना, इस वाले x से ये वाला x कट गया क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहाँ पे केवल क्या बचा 2। इस 2 का गुणा 1 में करो, 2 एकम 2 ही आ गया और इसको हम ऐसे ही लिखा रहने। ये 2 की घात जो है ना वो दोनों पे है, एक पे भी है और x पे भी है। अब एक के ऊपर तो घात लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो हम घात केवल किस पे लगा दें, x पे, x के ऊपर घात लगा दी हमने। ठीक, अब ये x स्क्वायर यहीं रहने दो, ये 1/x स्क्वायर यहीं रहने दो, 16 अपनी जगह है। ये जो -2 था इसको जब उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इस संख्या को ऐसे ही जैसा है वैसे ही लिखा रहने दो, 16 और 2 कितने हो गए 18। ये तुम्हारा उत्तर आ गया, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया था तुमसे, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान ज्ञात करो ना, तो ये आ गया x की घात 2 1/x की घात 2, इसका मान कितना आ गया 18। अब इस वाले क्वेश्चन में हमको लिखा है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा है तालिका के आंकड़ों का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। इस बात पे ध्यान दे लेना है ना, रैखिक। यदि अपन को बोला जाएगा दंड आलेख, तो दंड आलेख में अपन वो जो बार वाला ग्राफ बनाते हैं वो बनाएंगे। कौन सा, इस टाइप वाला ग्राफ, ये ऐसे जो अपन बनाते हैं ना, ये इसको अपन कहते हैं दंड आलेख, बार ग्राफ। ठीक है ना, लेकिन हमको इस सवाल में क्या बोला है, रैखिक, मतलब उसमें एक रेखा वाला ग्राफ बनाइए। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, ग्राफ बनाने का तरीका तो अपन को मालूम है। ये हमने लाइन बनाई एक, ये समझ लो इसका y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे अपन y एक्सिस और इसको x एक्सिस।
ठीक है, तो ये हमने बना लिया इतना। अब ग्राफ में अपन को एक चीज़ पे क्या मालूम है, ग्राफ में बताओ, मालूम है ग्राफ में क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? ज़्यादा मोटा ना हो और ज़्यादा। ग्राफ में सबसे पहली चीज़ जो आप मान लेते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो हर जगह कैसी होनी चाहिए, एक समान। ऐसा नहीं कि कहीं पे अपन कम ले लें कहीं पे ज़्यादा ले लें। दूसरी चीज़, दूरी एक समान रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से अपन समान दूरी पे टिक लगा लेते हैं। मतलब अपन ने मान लिया कि 1-1 सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो हम 1-1 सेंटीमीटर पे निशान पहले से लगा लेंगे। इससे क्या है, ग्राफ हमारा गलत नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसको समझना ज़रा। जैसे ही अपन ने ये ग्राफ बनाया, तुम लोग स्केल से बनाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने दूरी पे टिक लगा ले रहे हैं हम, 1-1 सेंटीमीटर पे। ये हमने अंदाज से लगा दिए हैं। अभी वर्ष कितने लिखे हैं, 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक, अध्ययन में गलत छपा, यहाँ 2007 लिख दिया उन्होंने सवाल में, वो 6 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ वाले मान रखो, यहाँ पे जो वर्ष थे, वर्ष अपन ने लिख दिए नीचे, ये क्या है, वर्ष। और अब बात आ रही है दिनों की। ठीक है, तो दिनों का अंतर कितना लेना है अपन को, मैक्सिमम कितना है, 12, मैक्सिमम नंबर 12 है। तो शुरुआत 0 से कर दें अपन, 0 के बाद क्या ले लें यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक आध एक्स्ट्रा बना दो, 14। ठीक है, ये कौन सा अक्ष है, वाई, और ये एक्स अक्ष है। अब ग्राफ कौन सा बोला इन्होंने, रैखिक। अब इसमें देखो, इसके हिसाब से बिंदु बनाते जाना है। 2003 में कौन सा दिन है, 8 दिन है। तो 2003 की सीध में 8 पे पॉइंट लगाओ, ये 2003 है, इसकी सीध में हमने 8 पे यहाँ एक पॉइंट बना दिया। फिर 2004 में 10वें नंबर पे पॉइंट बनाओ, 2004 में 10, ये अपन ऊपर गए थोड़ा सा, ये 10। फिर 2005 में 5 पे पॉइंट बनाना है, 2005 ये आ गया। इसमें अब देखो 5 तो इसमें लिखा नहीं है कहीं, तो 4 और 6 के बीच में है। तो यहाँ से अपन चले थोड़ा सा ऊपर, ये 4 आएगा, ये इधर कहीं पे 5 आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा और ऊपर कर दें ये। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कितना है, 2006 में 12, तो 12 तो ये ऊपर है, सबसे ऊपर इधर पे। इसकी सीध में अपन चले इधर से, ये 12 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मिला देना है बस यहाँ से, ये इसको मिला दिया। फिर इसके बाद ये नीचे मिला दिया, ये मिला दिया। ठीक, ये बन गया रैखिक ग्राफ। समझ में आया कैसे बनाया। ठीक, तो ग्राफ के नाम पे ध्यान देना बस पेपर में। ठीक, नोट करो।